वन की हरियाली और नदियों की कलकल में पांडव और द्रौपदी अपना जीवन बिता रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थी। पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की हल्की आंचलिक हवा वातावरण को जीवंत बना रही थी। द्रौपदी झोपड़ी के पास बैठी हुई थी। वह दिन भर भोजन की तैयारी करती, पानी लाती और अपने छोटे छोटे कार्यों को संपन्न करती। कभी कभी उसकी नजरें दूर जंगल की ओर जाती, क्योंकि भय हमेशा उसके मन में था। कौरव कहीं से भी हमला कर सकते थे। भीम लकड़ियां काट रहा था। उसका हर वार और आवाज जंगल में गूंज रही थी। अर्जुन अपने धनुष पर अभ्यास कर रहा था, हर तीर पर ध्यान केंद्रित। नकुल और सहदेव जंगल की गश्त कर रहे थे। हर पेड़, झाड़ी और रास्ते पर नजर रखी हुई थी। यह जीवन भले ही शांत दिखता था, पर प्रत्येक क्षण में खतरा छिपा हुआ था। दुर्योधन और शकुनी ने योजना बनाई कि पांडवों को फिर से वनवास में फंसाया जाए। उन्होंने जयद्रथ और दुशासन को अपने साथ लिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, पांडवों को पकड़ना, द्रौपदी को अपमानित करना, पांडवों को पुनः कठिनाइयां झेलने के लिए मजबूर करना। जंगल में उनके कदमों की आहट जैसे बिजली की तरह जंगल में फैल रही थी। पेड़ कांप रहे थे, पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। द्रौपदी अकेली जंगल में जा रही थी कि अचानक उसने देखा जयद्रथ तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में भय और चिंता झलक रही थी। उसने जोर से पुकार लगाई, हे माँ दुर्गा, हे अर्जुन, हे भीम, मेरी रक्षा करो। उसकी आवाज जंगल की हर शाख, हर पत्ते और हवा में गूंज उठी। सुनते ही आकाश में तेज रोशनी फैली, पेड़ झूम उठे, नदी की जलधारा अचानक चमक उठी। माँ दुर्गा अपने रथ पर प्रकट हुई। उनके चारों हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और चक्र थे। उनकी दिव्य आभा पूरे जंगल में फैल गई। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश की, पर माँ दुर्गा की आभा और शक्ति ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में पहली बार संकोच की झलक आई। कर्ण पास ही खड़ा द्रौपदी की पुकार सुन दौड़ा। उसकी आंखों में वीरता और निर्णय की चमक थी। अर्जुन ने धनुष तान लिया। भीम ने अपनी ताकत बढ़ाई। नकुल और सहदेव जंगल की चारों दिशाओं में गश्त कर रहे थे। माँ दुर्गा ने सुनिश्चित किया कि किसी निर्दोष को चोट न पहुंचे। उनकी दिव्य शक्ति जंगल में सुरक्षा की भावना फैला रही थी। भीम ने कौरवों के रथ और घोड़ों को निहारते हुए कहा, कोई भी मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं अपने हर वार से उन्हें रोकूंगा। अर्जुन ने मन ही मन योजना बनाई कि कैसे न्यूनतम बल में अधिक प्रभाव डालें। नकुल और सहदेव ने अपने कौशल का प्रयोग कर जंगल के मार्गों को नियंत्रित किया। जयद्रथ और दुशासन ने अचानक हमला किया। पेड़ों के पीछे से तीर चलाए गए। पांडवों ने भी प्रतिक्रिया दी। भीम ने अपनी शक्ति से घोड़े और रथों को दूर किया। द्रौपदी का खतरा बढ़ता देख माँ दुर्गा ने त्रिशूल से आकाश में प्रकाश फैलाया, जिससे कौरव और उनके साथी भयभीत हो गए। कर्ण ने रणभूमि को ध्यान से देखा। उसने तीर चलाने की बजाय स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। जंगल की हरियाली के बीच ऊर्जा फैल रही थी। पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं और हल्की धूल हवा में उड़ रही थी। जयद्रथ, दुर्योधन और शकुनी कौरवों के साथ पांडवों की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल में अहंकार, प्रतिशोध और पुराने अपमान की झलक थी। द्रौपदी ने उन्हें देखते ही अपनी पूरी शक्ति से पुकार लगाई, हे माँ दुर्गा, मेरी रक्षा करो। सुनते ही आकाश में तेज रोशनी फैली। जंगल का हर जीव भयभीत हो गया। माँ दुर्गा अपने रथ पर प्रकट हुई। उनके चारों हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और चक्र चमक रहे थे। जयद्रथ द्रौपदी की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में पहले क्रोध और अहंकार की चमक थी, लेकिन माँ दुर्गा की आभा ने उसे चौंका दिया। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरा प्रतिशोध और अहंकार सही मार्ग है? कर्ण ने पास खड़े होकर कहा, जयद्रथ, वीरता केवल बाहुबल से नहीं होती, यह न्याय और धर्म के मार्ग पर खड़ा होकर भी प्रकट होती है। जयद्रथ की आंखों में संकोच और पछतावे की झलक आई। उसने तलवार अपने कंधे पर रख दी। अर्जुन ने धनुष तान लिया। भीम ने अपनी ताकत संयमित की। नकुल और सहदेव ने चारों दिशाओं में गश्त कर जंगल और रणभूमि को नियंत्रित किया। माँ दुर्गा ने कहा, सत्य और धर्म की रक्षा
केवल मारने से नहीं होती, इसे समझकर और सुधार करके भी विजय प्राप्त होती है। आज तुम सभी इसे अनुभव करोगे। द्रौपदी ने अपने पतियों को संकेत दिया। उसका मन भय मुक्त था क्योंकि माँ दुर्गा ने उसे सुरक्षित किया था। जयद्रथ और कर्ण दोनों अब मानसिक और नैतिक द्वंद्व से गुजर रहे थे। जयद्रथ ने कहा, क्या मेरा अहंकार मुझे सही दिशा दिखा रहा है? कर्ण ने कहा, वीर वही है जो अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखता है। द्रौपदी ने कहा, माँ दुर्गा मेरी रक्षा करो और उन्हें सिखाओ कि न्याय का मार्ग ही सही है। माँ दुर्गा ने त्रिशूल घुमाया और दिव्यता की आभा फैलाई। कौरव डर के मारे पीछे हट गए। जयद्रथ ने अपने अहंकार और क्रोध को त्यागते हुए कहा, अब से मैं न्याय और धर्म के मार्ग पर खड़ा रहूंगा। मैं पांडवों और निर्दोषों की रक्षा करूंगा। कर्ण ने इसे देखा और समझा कि वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि न्याय और धर्म का पालन करने में भी है। जंगल में धीरे धीरे शांति फैल रही थी। पेड़ झूम रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल वातावरण में मिठास भर रही थी। पांडव और द्रौपदी सुरक्षित थे, पर द्रौपदी की आंखों में हल्की चिंता अभी भी थी। उसने अनुभव किया था कि शत्रु कभी भी पलटकर हमला कर सकते हैं। माँ दुर्गा ने अपने रथ को स्थिर किया और पूरे क्षेत्र को अपने दिव्य आभा से ढक दिया। उनके हाथों में अस्त्र चमक रहे थे। उनकी उपस्थिति संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक बन गई थी। जयद्रथ, जो पहले क्रोध और अहंकार से भरा था, अब भीतर झांक रहा था। उसने तलवार अपने कंधे पर टांगी और मन ही मन सोचा, मैंने अपने क्रोध और अहंकार में कितने पाप किए। क्या यही वीरता है? क्या यह न्याय है? माँ दुर्गा ने उसकी ओर दृष्टि डाली और कहा, सुधार केवल शब्दों से नहीं होता, इसे कर्मों में दिखाना पड़ता है। अब तुम्हारा समय है। क्या तुम सही मार्ग अपनाओगे? जयद्रथ ने धीरे से कहा, हाँ माँ, अब से मैं केवल न्याय और धर्म के मार्ग पर खड़ा रहूंगा। उसने पांडवों और निर्दोषों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस निर्णय से जंगल में आशा और विश्वास की नई किरण फैल गई। कर्ण ने देखा और समझा कि वीरता केवल बाहुबल से नहीं होती, यह न्याय, धैर्य और धर्म के मार्ग पर खड़ा रहकर भी प्रकट होती है। उसने अपने धनुष को धीरे से नीचे रखा और स्थिति को शांत किया। कर्ण ने पांडवों से कहा, आज मैंने जाना कि सच्चा वीर वही है जो केवल युद्ध में नहीं बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर खड़ा हो। हमें हमेशा अपने क्रोध, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। पांडवों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने धनुष रखा, भीम ने अपनी ताकत संयमित की, नकुल और सहदेव ने जंगल के चारों ओर नजर गड़ाए रखी। द्रौपदी ने माँ दुर्गा की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपने मेरी रक्षा की और मुझे यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल शक्ति से नहीं बल्कि न्याय और धर्म से भी होती है। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वही सच्चा वीर है। आज तुम सभी ने अनुभव किया। जयद्रथ ने अपने पुराने अहंकार और प्रतिशोध को त्यागा। कर्ण ने वीरता का सही अर्थ समझा। पांडव और द्रौपदी ने सुरक्षित जीवन की ओर लौटने का मार्ग चुना। जंगल में फिर से हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ने वातावरण को शांत और जीवनदायक बना दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।